नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या मणिपुर के अंदर असम राइफल्स मैती समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है? क्या कुकियों की मदद किया जा रहा है असम राइफल्स के लोगों द्वारा? और क्या मणिपुर पुलिस के कार्य प्रणाली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है असम राइफल्स द्वारा? ये मेरे सवाल नहीं है, ये सवाल है मणिपुर पुलिस के, क्योंकि मणिपुर पुलिस ने ऑफिशियल तौर पे एफआईआर दर्ज कराई है असम राइफल्स के खिलाफ में। आपको बताते चले कि असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ऑपरेट करती है, और इस वक्त जो मणिपुर के हालात हैं उन हालातों को कंट्रोल करने के लिए, संभालने के लिए असम राइफल्स के कुछ बटालियंस के भी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हैं। अब इस तरीके के आरोप बहुत दिनों से लगाए जा रहे हैं कि असम राइफल्स के लोग वहाँ पर ऑपरेट कर रहे कुकी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि चूंकि कुकी आतंकवादी वहाँ पर जंगलों में अफीम की खेतियाँ करते हैं और अफीम की खेती से बहुत मोटा कमाई आता है, और उस कमाई का एक हिस्सा असम राइफल के लोगों के पास भी पहुँचता है, जिसके वजह से असम राइफल के लोग उनको फेवर करते हैं। ये बात अगर कोई आम जनता कहे तब तो ये बात सत्य हो या झूठ हो, इस बात पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन जब यही बात एक वीडियो शेयर करते हुए वहाँ के पुलिस कहे तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है। पुलिस के द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो को पहले आप देखिए। आर्मी लोग हमको करने दो, हमारा काम हमारा करेगा। गाड़ी हमने थसरा लेजो जे गोथन दाबे लंबिदा आराम तो राइफल है, तुम लोग आराम तो राइफल है। आगे जाओ बोला था ना, गाड़ी आगे जाओ। लोग बने से भी आगे जाओ बोला था ना, सिविल लोग मारा है, सिविल लोग मशीन मारते हैं, सिविल लोग नहीं जाएगा क्या? गाड़ी आगे नहीं जाएगा क्या? कोई कौन रहता नहीं, कोई ठीक है। आपने तो दिन रखा है, क्यों आया वहाँ पे करने की लड़की भी लेकर आते हैं, क्यों बाकी रोना तो पीछे जाओ पहले, क्यों उनको ऑपरेशन के लिए हम भेजते हैं, ऑपरेशन के लिए भेजते हैं। आदमी ऑपरेशन यहाँ पे बातें करने के लिए नहीं बोल रहा है, किसे मारा है? हम लोगों ने किया ऐसे, अभी तक नहीं किया ना, तो उनको डिफेंसिव करने दो ना। 3 में से हम लोग डिफेंसिव किया है अभी तक। आर्मी हम लोग ऑपरेशन किया है, तुम लोग जाओ, बाहर नहीं जाओ। तुम लोग ना सबको भगा रहे हो। पहले तो एक केस पर है, आज 3 केस पर 3 उठाए यहाँ पे, तुम लोग मिला हुआ है, इसके मतलब। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, किंतु इसी मामले को लेकर के ये वीडियो है जिसमें 2 एजेंसियां असम राइफल्स और मणिपुर के पुलिस आपस में उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसमें आपने स्पष्ट रूप से सुना होगा कि मणिपुर पुलिस का एक जवान यह भी असम राइफल के लोगों को कह रहा है कि इसका मतलब कि तुम मिले हुए हो। इसी वीडियो के आधार पर और कुछ घटनाओं के आधार पर असम राइफल के खिलाफ में मणिपुर के पुलिस एफआईआर कराई है कि जब मैतेई पर हमला करके कुकी आतंकवादी भाग रहे होते हैं और जब उस पर कार्रवाई करने के लिए वहाँ के पुलिस पहुँचती है तो बीच में अपने गाड़ियों को खड़ा करके असम राइफल के लोग वहाँ के पुलिस के कार्य को बाधित करने का प्रयास करते हैं। ये मामला तब और संगीन हो जाता है जब वहाँ की सरकार, जी हाँ, एन बीरेन सिंह की सरकार ने असम राइफल के लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया है
कि जब बॉर्डर पर असम राइफल के लोगों की तैनाती है तो फिर कैसे 700 से अधिक लोग अभी मणिपुर के अंदर घुस गए म्यांमार से। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिनों पहले 700 से अधिक लोग म्यांमार से मणिपुर के अंदर घुस गए और सभी कुकी सपोर्टर्स थे। इसी बात को लेकर के मणिपुर की सरकार ने भी असम राइफल के लोगों से ये सवाल पूछा कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं बॉर्डर पे कि 700 से अधिक संख्या में लोग मणिपुर के अंदर घुस जाते हैं किसी दूसरे देश से। हालांकि इस बात को लेकर के असम राइफल के तरफ से भी अपना सफाई आया है, जिसमें असम राइफल ने ये कहा है कि ऐसी बात नहीं है, ये अनर्गल प्रलाप है। कुछ कन्फ्यूजन की वजह से कुछ बातें सामने आई थी, दोनों बफर जोन में एक दूसरे से टकरा गए थे। हालांकि बाद में आपसी सामंजस्य के साथ मामले को निपटा लिया गया और अब सभी लोग मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट असम राइफल की तरफ से आया गया। लेकिन मैती हेरिटेज कम्युनिटी के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया जिसमें मैतियों के तरफ से ये गृह मंत्री से आग्रह किया कि असम राइफल को पूर्ण रूप से मणिपुर से विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ के जनता भी असम राइफल के लोगों पर ऐसा आरोप लगाते हुए दिख रही है कि असम राइफल के लोग मैतियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और कुकी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, उनके समर्थन में खड़े रहते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं यदि मौका मिलता है तो। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को इसमें इंटरवेन करना चाहिए और मामले के गंभीरता को देखते हुए इसको जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी मणिपुर की हालत बहुत ही क्रिटिकल है और इसकी हालत और न बिगड़ जाए सुधरने के बजाय। अतः अगर कोई भी एजेंसी किसी भी एक खास कम्युनिटी के खिलाफ भेदभाव करती है और ख़ास करके वहाँ रह रहे हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि हिंदू वैसे ही वहाँ पर हाशिए पर आ गए हैं, क्योंकि हिंदू मात्र वहाँ के 10% ज़मीन पर ही रहते हैं और बाकी 90% ज़मीन पर कब्जा वहाँ कुकी समुदाय के लोगों पर है, जिनका एक बहुत बड़ा भाग आतंकवादियों का समर्थक है। और यदि ऐसी कंडीशन आगे बढ़ती है, ये कंडीशन, ये टकराहट आगे और बढ़ती है तो ये बेहद ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। अतः गृह मंत्रालय को चाहिए कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करे। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।